अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं चचा दानिश और आओ सुने कहानी की आज की एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा आतिश नमरूद और एक रहमदिल चिड़िया की कहानी। बच्चों, अल्लाह पाक ने जब कायनात तख्लीक की तो उसमें बहुत सारे जानदार बनाए। उसमें चरिंद, परिंद, इंसान और हैवान सभी शामिल हैं। अब हुआ ये कि एक चिड़िया बाबुल के शहर के करीब एक जंगल में बड़े से घने दरख्त पर रहा करती थी। सारा दिन अपना अनाज ढूंढती, खाती, पीती, अपने बच्चों को खिलाती और फिर रात को अपने घोंसले पर आकर सो जाती। एक दिन जंगल में कुछ लकड़हारे आ गए और वो लकड़ियां काटने लगे। चिड़िया ये देखकर बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा, कहीं ये मेरा ही दरख्त ना काट डालें। मुझे अपना घोंसला किसी और दरख्त पर ले जाना चाहिए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि लकड़हारे आपस में बातें करने लगे। उनमें एक बच्चा भी था जो अपने बाबा से सवाल कर रहा था। बच्चे ने पूछा, बाबा हम इतनी लकड़ियां क्यों काट रहे हैं? तो बाबा ने कहा, बादशाह नमरूद का हुक्म है। उसने एक बहुत बड़ी जगह पर बहुत तेज आग जलानी है जिसके लिए लकड़ियां जमा करने को कहा है। बच्चे ने पूछा, बादशाह नमरूद को इतनी बड़ी आग क्यों जलानी है? तो बाबा ने कहा, शहर में एक आदमी आ गया है जिसका नाम इब्राहिम है। वो हमारे खुदाओं को झूठा और अपने अल्लाह को सच्चा कहता है। उसने शहर वालों को अल्लाह का पैगाम देना शुरू कर दिया है और ये बात हमारे खुदा नमरूद के लिए परेशानी की बात है। बादशाह नमरूद के महल में सोने, चांदी और हीरों से सजे हमारे खुदाओं के मुजस्मे रखे हैं, लेकिन ये इब्राहिम ये हमें उनकी पूजा करने से रोकता है और तो और वो नमरूद को भी खुदा मानने से इनकार करता है। तो बस बादशाह नमरूद चाहता है कि इब्राहिम अल्लाह के बजाय नमरूद की इबादत करे, लेकिन इब्राहिम ये बात नहीं मानता। वो कहता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई हमसर नहीं, वो अकेला है, उसका ना कोई बाप है ना बेटा, वो वाहिद है। उसने ही कायनात बनाई है और वही हर जगह का मालिक और खालिक है। वो अल्लाह है जो जिंदा भी करता है और मौत भी देता है। बच्चे ने पूछा, तो बाबा फिर क्या होगा? लकड़हारा बोला, अब इब्राहिम को आग में डाला जाएगा ताकि जो लोग नमरूद को छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े उन्हें सबक सिखाया जाए। चलो अब जल्दी से लकड़ियां जमा करो, हमने कल से अलाव दिखाने में भी मदद करनी है। चलो 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 शाबाश। चिड़िया ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई। वो जानती थी कि नमरूद कोई अच्छा इंसान नहीं है, बहुत जालिम है। चिड़िया चाहती थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसी तरह ये सब बता दे, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। अगर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलती तो भी उन तक ना पहुंच पाती। फिर चिड़िया ने अल्लाह से दुआ की कि वो अपने खलील की हिफाजत फरमाए, आमीन। बच्चों, नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद एक जाबिर, जालिम और मगरूर इंसान था जो अपनी रियाया से खुद को खुदा कहलवाता था। उसका मानना था कि वो बहुत ताकतवर है। उसके हुक्म के बगैर कोई भी शख्स पूरी सल्तनत में कुछ काम नहीं कर सकता था और वो जिसे चाहे कत्ल करवा सकता था, यानी मौत दे सकता था। इसीलिए खुद को खुदा समझने लगा। अब हुआ कुछ ऐसे कि जब उसका जुल्म हद से बढ़ा तो अल्लाह ने इस कौम पर अपना पैगंबर और नबी भेजने का फैसला किया और इस काम के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुना गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन जिस घर में बिताया वो बुत तराश और बुत परस्तों का था। रिवायतों के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के वालिद आजार खुद बुत तराश और बुत परस्त था। वो लकड़ी और पत्थर से बुत तराश था
और उन्हें बाजार में बेचता और खुद भी अपने ही हाथों से बनाए हुए बुत को अपना खुदा मानकर पूजा करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन में इन बुतों को बनता और बाजार में बिकता देख काफी हैरान और परेशान रहते थे। वो अक्सर अपने बड़ों से ये सवाल करते थे कि जो बुत बोल सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता और जिसको बनाते भी हम खुद हैं, वो भला हमारा खुदा कैसे? लेकिन उनके बड़े हमेशा आप अलैहिस्सलाम को डांटते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह पर ईमान रखते थे, इसलिए वो बुत परस्ती से बचपन से ही नाला थे। वो जानते थे ये सब गलत है, गुनाह है, शिर्क और कुफ्र है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बड़े बुत के गले में रस्सी डाली और उसे घसीटते हुए बाजार ले गए। वो बुत मट्टी, कीचड़ और कचरे से गंदा हो गया। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, कोई है जो मुझसे ये बुत खरीदे, जो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, ये तो अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। ये सुनकर अज़ार इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुस्सा होने लगा और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये हमारा खुदा है? वो तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा देगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम इसे खुदा मानते हो जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है? और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह का पैगाम दिया। उन्हें बताया कि अल्लाह एक है, उसका कोई हमसर नहीं, वही हमारा मालिक और खालिक है। उसी ने ये दुनिया बनाई है और अपने नबी होने का ऐलान किया। ये सब सुनकर काफिर उनके दुश्मन हो गए और कुछ लोग बुतों की पूजा छोड़कर उसी वक्त ईमान भी ले आए। लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों को बहुत गौर से सुनते और मानते थे। उनकी शोहरत जब नमरूद तक पहुंची तो नमरूद उनका खुला दुश्मन हो गया। अब नमरूद को तो उन पर बहुत गुस्सा था, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारना चाहता था ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े हैं वो वापस नमरूद को खुदा मान लें, पर ऐसा ना हो सका। अब एक तरफ चिड़िया परेशान थी तो दूसरी तरफ नमरूद ने अलाव दहकाने की तैयारी पूरी कर ली थी। दरबार सजा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। सिपाहियों की फौज लश्कर बनाकर खलीलुल्लाह को गिरफ्तार करने पहुंची। चिड़िया ये सब देख रही थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रो रही थी। फौजी अल्लाह के दोस्त को, अल्लाह के नबी को अलाव पर ले जा रहे थे। चिड़िया अल्लाह से दुआ करने लगी, अल्लाह पाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा। फौजियों ने दहकती हुई आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया। चिड़िया दौड़कर दरिया पर गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी का कतरा लाई और नमरूद की दहकाई हुई आग पर डाला ताकि आग किसी तरह बुझ जाए। चिड़िया बार बार दरिया तक जाती, फिर पानी का एक कतरा लाती और आग में डालती। अल्लाह पाक को उसकी ये अदा बहुत पसंद आई। अल्लाह ने नमरूद को नीचा दिखाया और आग को फूलों का गुलशन बना दिया। बज़ाहिर लोगों को वो आग नजर आ रही थी, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के लिए उसे ठंडा कर दिया था और वहां अंगारों के बजाय अपनी कुदरत से फूल खिला दिए थे। जब ये सारा माजरा चिड़िया ने देखा तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस हो गई। लेकिन नमरूद तो मरदूद था। उसने ये सब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजाद तो कर दिया, लेकिन खुद ईमान नहीं लाया और काफिर ही मरा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी बात को फैलाना भी इबादत है। इसी के साथ चचा दानिश को दीजिए इजाजत। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।